नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, हर वर्ष यहाँ पर भूकंप के बाद आम लोगों की, मिथिलांचल के लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए दरभंगा के श्यामा मंदिर में नवाह यज्ञ का आयोजन हर वर्ष होता रहा है। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के बाद यहाँ पर इस बार पहली बार है जो रोक लगी है। हम बता दें कि जो प्रबंधक हैं हेमचंद जी, उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि 5 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक चलेगा नवाह यज्ञ। लेकिन बाद में जिलाधिकारी का भी आदेश आ गया, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में लोग जमा रहते हैं, तो यहाँ पर इस बार नहीं हो रहा है। ये हम बता दें, आप यहाँ आते थे पहले श्यामा मंदिर में, श्यामा धुन में? ना, यहाँ हमारा मकान नहीं है। तो पूजा में आते थे कभी? ना, फर्स्ट है, पहली बार आया। अब आए थे श्यामा धुन होता था? दरभंगा में ही रहने वाला हूँ मैं, मिर्जापुर का। श्यामा धुन देखते थे हम? बिल्कुल। इस बार जो है कि हम लोग को देखने का मौका नहीं मिलेगा, जिस हर साल मिलता था उस तरह का तो देखना तो नहीं मिलेगा। लेकिन माँ का दर्शन हम लोग हर साल करते हैं, इस साल भी होगा। अभी भी आए हैं माँ का ही दर्शन करने। चलिए, अब फिर पॉज कर देना वहीं पर, उसी को पॉज, ऊपर में पॉज है ना, ये मंदिर में है। और आप श्यामा मंदिर में, और आपको हम दिखला रहे हैं कि किस तरह यहाँ लोग हैं ये सोच करके कि यहाँ श्यामा नाम धुन होगा, लेकिन नहीं हो पाया है। और हम इसका बता दें कि इस श्यामा मंदिर में श्यामा धुन हुआ करता था हर वर्ष। आते थे आप? हाँ, आते थे। कैसा लग रहा है इस बार नहीं हो पा रहा है? क्या ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कोरोना का समय इसलिए रोक दिया गया। लेकिन तब भी छोटे स्तर पर इसे माँ का नाम का जाप हो जाना चाहिए दूरी के साथ, क्योंकि ये पूजा में एक तरह से हम बाधा मानते हैं। जो यहाँ का प्रबंधन समिति ये कराते थे, तो इनको छोटे स्तर पर ही सही 24 घंटा का अष्टजाम जैसे चलता था एक सप्ताह का, वो होना चाहिए। व्यापक रूप ना हो, लेकिन लघु रूप में तो हो ही सकता था। परिसर छोटा नहीं है, भक्त की कमी नहीं है, उसी में भी एक सीमित दायरा के अंतर्गत माँ का नाम का जाप हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये पूजा में ही हम इसको विघ्न मानते हैं। क्या लगता है, श्यामा नाम धुन इस बार नहीं हो रहा है? कैसा लग रहा है, क्या सोचें? हाँ, ये तो है कि छोटा स्तर पर होना चाहिए। कोरोना के लिए डीएम साहब हो सकता है इस तरह का निर्णय लिए हैं, और मानव कल्याण के लिए भी ये जरूरी था कि बड़े स्तर का रोक लगाना। छोटे स्तर पर में ले लेते हैं। तो हम बता दें, पहली बार ऐसा हो रहा है, क्या हुआ है, क्या कैसे हो रहा है? होना तो चाहिए। भक्त में तो इतना मना आस्था है, जो कि यहाँ पर नवा सालों भर होता है। और इसी बहाने जो है सो यहाँ माँ के दरबार में अपना बहुत, माँ जो है सो माँ बेटी का मिलन होता है। सौ समय यहाँ पर नाम धुन भी लेता है, और एक दूसरे से संपर्क में आकर के अपना गप का आदान प्रदान क्या मेल मिलाप हो जाता है। नवा होना जरूरी था, क्योंकि भीड़ तो है, लेकिन नवा जो एकदम बंद हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है। तो क्या सुझाव देते हैं आप यहाँ मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट को सुझाव, अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, तो इसमें मैनेजमेंट को हम लोग क्या सुझाव देंगे वो तो हम नहीं दे सकते हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है, समझे ना। क्या लगता है इस बार नवा यज्ञ नहीं हो रहा? नवा यज्ञ नहीं होने का यही कारण है कि अभी कोरोना से सारा लोग ग्रस्त है, और सोशल डिस्टेंस कितनों प्रशासन चाहेगा कि उसको हम सोशल डिस्टेंस को मैनेज करें, तो हो नहीं पाता है, क्योंकि वो आबादी और इतनी संख्या में लोग आता है कि संभाल नहीं पाते हैं। इसीलिए नवा इस बार बंद कर दिया गया है, और डिस्टेंस की और सैनिटाइजर की व्यवस्था से लोग माता का दर्शन करें, अपने आप को सब सेप्टिक रखें। तो हम बता दें, यहाँ पर पूरा व्यवस्था किया गया है। और यह हम बता दें, माँ श्यामा माई की पूजा के लिए लोग आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सब पूजा अर्चना के लिए हैं। और हालांकि इस बार थोड़ा सा निराशा अवश्य है, लेकिन सभी लोग पूजा, एक भक्ति जो होता है वो, क्या लगता है इस बार नहीं हो रहा? क्या उत्साह लग रहा है, क्या लग रहा है लोगों में? श्यामा नाम धुन नहीं हो रहा? कोरोना महामारी के चलते ये नवा को इस बार स्थगित कर दिया गया है। क्या निर्देश आया था इसका जवाब मैं चाहिए। अच्छा, यहाँ लोग आ रहे हैं पूजा अर्चना में, क्या क्या सुविधा, मतलब सैनिटाइजर या क्या दिए यहाँ? सैनिटाइजर की व्यवस्था है यहाँ पे। जो भक्त आते हैं वहाँ पे नल के पास साबुन रखा हुआ है, उसके बाद मंदिर के प्रवेश द्वार पे सैनिटाइजर रखा हुआ है, सैनिटाइज होकर मंदिर पे आते हैं। तो हम बता दें आपको, ये देखिए पूरे श्रद्धालु हैं इस तरफ। हर वर्ष यहाँ पर हुआ करता था श्यामा नाम यज्ञ धुन, लेकिन ये पहली बार है जो नहीं हो रहा है, और इसे लेकर के लोगों में निराशा है। ये कोरोना संक्रमण है, और इसे बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए जो डीएम का निर्देश आया है, उसके तहत
हम आपको और भी बताएंगे। चलिए मैनेजमेंट के उनसे बात करते हैं। तो श्यामा मंदिर में आप देख रहे हैं कि इस बार नवाह यज्ञ नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों में जो हर वर्ष उत्साह था, जोश है, वो आज भी है। एक झलक हम दिखा देंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शादी विवाह भी होते हैं। इसके अलावा लोग पूजा अर्चना करने के लिए, अगर परिवार में हो तो लड़की को देखने का भी काम होता है यहाँ पर शादी के लिए। तो ये चल रहा है, भीड़ भी है, लेकिन ये कोरोना संक्रमण को लेकर के रोक लगा दी है। क्या इस बार निर्देश आया है नवाह के लिए? नवाह के लिए डीएम साहब आदेश दिए हैं, जो क्या कहते हैं, जो कि अपना काम सुरक्षा देखते हुए नवाह। तो नवाह के कैसे, तो कैंसिल हो गया? 5 से होना था। हाँ, 5 से होना था, लेकिन कैंसिल हो गया है। एक दिन भी होगा क्या? कुछ अंदर कमेटी में क्या बात हुई है? शायद सुन रहे हैं जो क्या अष्टजाम होने वाला है, एक दिन के लिए, 24 घंटा के लिए होने वाला है। एक दिन शाम होगा। तो इस तरह भीड़ यहाँ पर है, तो कौन इसकी निगरानी रखते हैं? कौन बताते हैं कि मास्क पहनने हैं? कोई अनाउंसमेंट या किस तरह का? इसके लिए क्या कहते हैं, जो कि जगह जगह बोर्ड टंगा हुआ है और गार्ड है इसके लिए, कहने के लिए जो कि आप लोग मास्क लगा करके और दूरी बना करके रखें, ताकि कोरोना जैसे बीमारी से बचाव हो। तो चलिए, ये स्थिति है। कई लोग हैं, क्या लगता है इस बार नहीं हो रहा श्यामा नाम धुन? कितना निराश है। श्यामा मंदिर में शादी विवाह ये कार्य हो रहे हैं, भीड़ है, लोग पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। जैसे देखिए क्या मंदिर के अंदर पूजा अर्चना हो रही है, सब कुछ। लेकिन एक तरफ आप देखिए, ये मंच हुआ करता था जहाँ यहाँ से अष्टजाम हुआ करता था, यहाँ से श्यामा नाम धुन हुआ करता था, लेकिन इस बार वो कोरोना को लेकर के बंद हो गया। हमारे साथ बता दें, यहाँ शादी विवाह का भी करता है। कहाँ शादी के लिए आए यहाँ पर? जी। कैसे शादी होगी यहाँ पर? मंच बनेगा कैसे, क्या क्या व्यवस्था यहाँ से? नहीं, वैसे मंदिर में करवा लेंगे। मंदिर में करवा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं रमोली से, रमोली गांव से। रमोली से। यही लड़का लड़की दोनों यहीं रहेंगे? यहीं शादी होगी? यही शादी होगी। इस बार श्यामा नाम धुन भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ज़्यादा कितने बाराती आए हैं आप? कोरोना के लिए धुन सब बंद है। क्या? कोरोना के लिए सब कुछ बंद है, वो धुन अभी नहीं चल रहा है। कितने बाराती रहे आप लोग? बरियाती नहीं, हम लोग 7 आदमी। 7 आदमी से जी। क्या लगता है इस बार शादी आप देख रहे होंगे, इस बार श्यामा मंदिर में शांतिपूर्ण है, किससे हो रहा है शादी? ठीक है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है कि पहले जहाँ ज़्यादा बाराती आते थे, आप 7-8 हो रहे थे, कैसा अनुभव हो रहा है? नहीं, सही है, इतना ही आना चाहिए बाराती, इतना ही आना चाहिए। और कोरोना से बचाव के लिए क्या होना चाहिए? मुंह में लगाना चाहिए, दूरी बना कर रखना चाहिए। तो हम बता दें, ये दूल्हा और यहाँ शादी जो होती है वहाँ भी पूरी तरह नॉर्म्स रहता है। उस नॉर्म्स के तहत हम बता दें कि यहाँ देखिए, एक बार परिसर की झलक दिखला दीजिए किस तरह यहाँ भीड़ है। लोग आज भी उसी हिसाब से आ रहे हैं पूजा अर्चना के लिए। तो कुछ लोग शादी के लिए आते हैं, कई जगह शादी भी हो रही है, कई लोग इस शादी में भी पूरी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ लड़की देखने का भी, शादी का भी सब यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कि जो स्थिति है इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर के, उसमें ये सबसे पहला दिन होगा ऐसा, पहली बार श्यामा नाम धुन नहीं हो रहा है, जिसका लोगों में निराशा तो है ही। लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ उतना ही है, मास्क भी नहीं है, सोशल डिस्टेंस भी नहीं है, ये हो भी नहीं सकता है क्योंकि कोरोना का संक्रमण है। श्यामा नाम धुन नहीं हो रहा है इस बार, अष्टजाम की बात हो रही है। लेकिन ये ऐसा भक्तिमय वातावरण में यहाँ लोग आते हैं पूजा अर्चना के लिए। और ये एक क्या लगता है इस बार श्यामा नाम धुन भी नहीं हो रहा है, आप लोग को अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस बार? नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा है, होना चाहिए, सब साल होता है, इस वर्ष भी होना चाहिए। तो शादी विवाह के लिए लोग इतना आ ही रहे हैं, तो पूजा में क्या दिक्कत हो सकता था? पूजा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो लगन है, एक समारोह होता है, उसमें तो अनिवार्य है, जिसमें लड़की और लड़का का देखा सुनी यहाँ पर होता है, वो तो होना चाहिए। अच्छा, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? जो मैनेजमेंट क्या एकदम नहीं हो पा रहा है, कुछ तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि लोगों का आशा था यहाँ पर। इसके लिए प्रशासन से बात करना चाहिए, प्रशासन की अनुमति देगी तो संभव है। इस बार कोरोना संक्रमण के लिए आप लोग भी शादी के लिए यही स्थल चुने हैं? शादी यहाँ नहीं चुने हैं, यहाँ सिर्फ लड़का और लड़की को देखने की जो प्रक्रिया चल रही है वो यहाँ होती है। हम लोग यहाँ शादी नहीं करते हैं, कुछ लोग यहाँ आके शादी करते हैं। तो जो शादी बाहर की जगह, तो कैसे वहाँ क्या किस तरह वहाँ व्यवस्था करेंगे, मेंटेन करेंगे, सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। अच्छा, यह परिसर में सब कुछ लग रहा है आपको यहाँ पर सैनिटाइजर या जो नहीं, और यहाँ व्यवस्था नहीं है, होना चाहिए ना, लोग मास्क पहने हैं, ना सैनिटाइजर है,
ये सब होना चाहिए, कमी है। थोड़ा आप इनसे रूबरू हो या आपको सही बताएंगे आपको। बोले क्या इस बार किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? देखिए, माहौल तो हम लोग इलेक्शन टाइम से ही देख रहे हैं कि जब से लगता है, जब सरकार को लगता है कि उनके लिए ज़रूरी है तो सारा कुछ सही हो जाता है, और जब लगता है कि अब जनता के लिए ज़रूरी है तो सारा प्रोटेक्शन तभी आता है। तो कोई भी समारोह को रोकना अब बेवकूफ़ी है। जैसा माहौल चल रहा है उसमें अब ये होना चाहिए कि आदमी प्रिकॉशन अधिक से अधिक ले, सजग रहे, हम लोग सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें, लेकिन कोई समारोह को बंद करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। और वो बिहार सरकार, केंद्र सरकार दिखला चुकी है बिहार में इलेक्शन करवा करके। जब इलेक्शन सुरक्षित हो सकता है तो समारोह क्यों नहीं सुरक्षित हो सकता है? सर, अब तो बाराती में 150 लोग का अलाउ हो गया कि 150 लोग शादी में आ सकते हैं, तो यहाँ क्या रुकावट हो सकता है? देखिए, आदमी, चूँकि हमारे देश में जनसंख्या ही इतनी है कि जहाँ अगर कोई भी काम होगा तो वहाँ 100, 200, 500 लोगों का इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोग सजग रहें और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करके अपने कार्यक्रम को सफल बनावें। तो चले हम बता दें, श्यामा मंदिर में ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के हैं। या देख लीजिए, सामाजिक दूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्थल ऐसा है जहाँ माँ श्यामा के दर्शन के लिए लोग आते हैं, माँ श्यामा की पूजा अर्चना होती है। उसके बाद यहाँ पर साल में एक बार लोगों को बचाने के लिए, कहा जाता है कि एक बार 1982 में भूकंप आया था, उस भूकंप के बाद यहाँ हमेशा श्यामा नाम धुन हुआ करता था ताकि हजारों लोगों की रक्षा के लिए माँ श्यामा काम कर सके, इसलिए श्यामा नाम धुन है। तो हम देख रहे हैं मिथिला मस्त न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम रखते हैं आपको अपडेट। धन्यवाद।